कैसे हो। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल बाबुलाना ब्लॉग्स में। गाइस आज मैं फ्री बैठा था तो सोच रहा था क्या करूँ। तो गाइस मैं सोचते मैंने ये सोचा कि साला मैं फ्री बैठा हूँ तो कुछ करते। मुझे इंग्लिश पढ़ना उतना ट्रांसलेशन करना नहीं आता। इंग्लिश तो मैं थोड़ी बहुत पढ़ लेता हूँ, लेकिन उसका गुजराती या हिंदी में अनुवादन करना उतना नहीं आता। तो मैंने सोचा कि चलो जिमनी से पूछते हैं, जिमनी मतलब AI से पूछते हैं कि क्या वो हमें सिखा सकती है। तो गाइस उसको जैसे ही ओपन किया और चालू किया तो देखो गाइस उसने कितना आसान भाषा में हमको समझाया कि इंग्लिश को गुजराती में ट्रांसलेशन के लिए, मतलब कि अगर अपने तो इंग्लिश को तो पढ़ लेते हैं रटे आंसर, लेकिन उसको गुजराती में जब ट्रांसलेशन करना होता है, अनुवाद करना हो तो साला समझ में नहीं आता कि कहाँ से कौन सी चीज़ से शुरुआत करें। तो चलिए गाइस मैं लेके चलता हूँ आप लोगों को कि अगर आपको भी इंग्लिश को गुजराती या हिंदी में अनुवाद करना है तो शुरुआत में कहाँ से करें। चलिए गाइस चलते हैं वीडियो में। तो देख सकते हैं गाइस कि मैंने जिमने से एक क्वेश्चन किया था कि मुझे ये मालूम नहीं पड़ता है कि जब भी मैं इंग्लिश की गुजराती में ट्रांसलेशन करना चाहता हूँ तो यूज़ कहाँ से पढ़ना शुरू करूँ। तो इसमें जवाब भी देखो कैसा दिया कि ये प्रॉब्लम बहुत से लोगों को आती है। इसके लिए बिल्कुल चिंता मत करो। इंग्लिश को गुजराती में ट्रांसलेशन करते वक्त सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि इंग्लिश और गुजराती के सेंटेंस स्ट्रक्चर, मतलब कि उसकी वाक्य रचना बिल्कुल अलग होती है। अगर आप समझ में नहीं आ रहा है, समझ नहीं पा रहे हो कि पढ़ना कहाँ से शुरू करें, तो नीचे दिए गए सिंपल स्टेप को फॉलो करें। गोल्डन रूल ऑफ इंग्लिश और गुजराती में फर्क समझो। इंग्लिश सेंटेंस हमेशा SVO मतलब कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट पैटर्न को फॉलो करता है। इंग्लिश का मतलब अब जब भी इंग्लिश सेंटेंस को पढ़ते हैं तो उसकी वाक्य रचना सब्जेक्ट होती है, वर्ब होती है और ऑब्जेक्ट होती है। और गुजराती में उसकी वाक्य रचना SOV मतलब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बीच में आ जाता है और वर्ब क्रिया लास्ट में रह जाती है। जैसे कि एस का मतलब है सब्जेक्ट, मैंने बताया। करता मतलब कि जो मेन मुद्दा है तुम खुद हो, मतलब इंसान है, मतलब कोई चीज़ है, काम करने वाला व्यक्ति या कोई भी वस्तु। वर्ब मतलब जो काम किया जा रहा है, मतलब खाने का, सोने का, पीने का, चलने का, रोने का, मतलब कोई भी काम चल रहा है उसको बोलते हैं वर्ब। और ऑब्जेक्ट उसे बोलते हैं कि जिसके थ्रू काम हो रहा है, जिस पर काम हो रहा है, समझे। मतलब कोई सफरजन, मतलब कोई टाइल्स, जिसके वो मतलब उससे काम हो रहा है। एक सिंपल एग्जाम्पल में समझते हैं गाइस। इंग्लिश में राहुल सब्जेक्ट है, बराबर। इज ईटिंग मतलब वो खाने की क्रिया कर रहा है, वर्ब मतलब ईटिंग हो गया। एज एप्पल मतलब ऑब्जेक्ट, क्या चीज़ है, ठीक है। अभी उसको गुजराती में समझते हैं, वर्ड टू वर्ड समझते हैं। सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन था? राहुल। तो राहुल फिर वो कर क्या रहा था, उसकी क्रिया इज ईटिंग खाने की, मतलब राहुल से खाए दियो, और ऑब्जेक्ट क्या था? सफरजन, एप्पल, सफरजन। तो इसको पढ़ते हैं गाइस तो राहुल से खाए दियो सफरजन। ये गुजराती में पढ़ेंगे तो कैसा ऑकवर्ड लग रहा है गाइस, राइट। गुजराती में पढ़ते जा रहे हैं तो ऑकवर्ड लग रहा है कि राहुल से खाए दियो सफरजन। अभी उसको करेक्ट गुजराती में बोलते हैं कि राहुल सफरजन खाए दियो से, मतलब उसके जो गुजराती में जब ट्रांसलेशन करते हो तो सब्जेक्ट को उधर का उधर ही रहता है गाइस, लेकिन जो ऑब्जेक्ट है वो लास्ट से हटकर बीच में आ जाता है, और वो जो वर्ब होता है वो बीच से हटकर लास्ट में चला जाता है। मतलब राहुल सफरजन मतलब ऑब्जेक्ट था और खाए दियो से मतलब क्रिया थी। अगर गुजराती में ट्रांसलेशन करना है तो ऑब्जेक्ट को बीच में ला देने का और वर्ब को लास्ट में धकेल देने का, तो मतलब राहुल सफरजन खाए दियो से। दूसरा, अब ट्रांसलेशन कहाँ से शुरू करें? थर्ड स्टेप प्रोसेस। जब भी आपको इंग्लिश सेंटेंस देखो तो उसे पढ़ना और ट्रांसलेशन करने ये तरीका अपना है ट्रांसलेशन करने में। स्टेप 1, सबसे पहले सब्जेक्ट कर्ता ढूंढे, मतलब कि जो मेन चीज़ है वो क्या है। कोई आदमी है तो सबसे पहले उसका नाम लिया जाता है। सेंटेंस में सबसे पहले देखो कि काम कौन कर रहा है। ही मतलब लड़की, ही मतलब लड़का, सी मतलब लड़की, राहुल, द डॉग, द इट, बराबर। गुजराती ट्रांसलेशन करते वक्त इसको सबसे पहले लिखो या पहले बोलो।
कोई भी चीज़ हो, मतलब लड़का लड़की कुछ भी, डॉग कुत्ते का नाम कुछ भी, सिर्फ भी सीधा सेंटेंस के एंड में जाओ। मतलब जैसे कि मैंने बोला सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, अब सीधा सब्जेक्ट के एंड में चले जाओ। पहले कोई नाम देखो, उसके बाद सबसे लास्ट में देखो कि वो क्या चीज़ किसके थ्रू हो रही है। इंग्लिश सेंटेंस का जो अक्षरा हिस्सा होता है, खासकर वर्ब क्रिया, मतलब जो क्रिया होती है वो गुजराती में बीच में आ रही है, आखिर में आ जाती है, बीच में या आखिर में आती है क्रिया करने की। स्टेप 3 तीसरा स्टेप है बीच का हिस्सा ऑब्जेक्ट, उसको तीसरे स्टेप पे रखो। एक्स्ट्रा डिटेल छोड़ो, पहले सब्जेक्ट लो, फिर सेंटेंस के पीछे से शुरू करो, आगे की तरफ जाओ। पीछे से शुरू करते वक्त आगे की तरफ आओ, समझेगा इस मतलब पहले सब्जेक्ट लो, फिर सेंटेंस के पीछे से हिस्से से शुरू करो, पढ़ते पढ़ते उसी लाइन में आगे आओ। एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ मैं कि चलो एक बड़ा सेंटेंस लेते हैं ताकि आपको क्लियर समझ आ सके। इंग्लिश सेंटेंस में द बॉय मतलब लड़का है, इज प्लेइंग मतलब क्या है, वर्ब के थर्ड फॉर्म हो गई, वर्ब एक क्रिया, प्लेइंग खेलने का काम कर रहा है। क्रिकेट क्या खेल रहा है, क्रिकेट किसके काम से हो रहा है, इन द गार्डन मतलब गार्डन के अंदर खेल रहा है। द बॉय इज प्लेइंग क्रिकेट इन द गार्डन। अगर आप इस लाइन से पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, इसको अच्छे तरीके तोड़ कर पढ़ो। सब्जेक्ट मतलब द बॉय मतलब जो लड़का था, मैंने बोला था भाई। सेंटेंस के आखिर में जाओ, द बॉय सेंटेंस के आखिर में इन द गार्डन, छोकरो गार्डन में। सेंटेंस के आखिर में जाओ, इन द गार्डन, छोकरो गार्डन में, द बगीचा में, बगीचो कहवाय। પછી उसके थोड़ा आगे आओ, बगीचा बोला मैंने, क्रिकेट बोला, छोकरो गार्डन में क्रिकेट, लड़का गार्डन में क्रिकेट, उसके थोड़ा आगे आओ तो क्रिकेट लिखा है। अब वर्ब पर आओ, ये प्लेइंग क्या कर रहा है, खेलने का काम कर रहा है, मतलब रमी रहो से। अभी उसका गुजराती हम ऐसे तो बोल सकते हैं कि छोकरो रमी रहो से क्रिकेट गार्डन में, पूरा ऐसे पढ़ने जाए तो ऐसा पढ़े जाएंगे, लेकिन कैसा ओपन लग रहा है क्या, समझे। लेकिन ऐसो को गुजरात में ट्रांसलेशन कैसे करें, इधर लड़का शुरू में बॉय लिखा, पीछे चले जाओ, छोकरो गार्डन में रमी रहो छे क्रिकेट, छोकरो गार्डन में क्रिकेट रमी रहो छे। गुजराती में ऐसा सेंटेंस होता है, छोकरो बगीचा में क्रिकेट रमी रहो छे। ठीक है गाइस, ऐसे वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए गाइस, क्योंकि मैं भी वैसे खाली बैठा था, लेकिन चलो सोचा कि AI का ज़माना है